दोस्तों हमने लिया है क्लास 12th का केमिस्ट्री का बेहतरीन सब्जेक्ट क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछते रहता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4, 5, 6 करेंगे हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए देख लेते हैं ध्यान से इसको, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। देखिए वर्जन किससे कहते हैं या फिर वर्जन क्या है, तो देखिए वर्जन क्या कहलाता है, वह प्रक्रिया जिसमें संद्रित गैस को वायु उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, जिससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, उसे वर्जन कहते हैं। आया समझ में? आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए निस्तापन क्या होता है या फिर निस्तापन किसे कहते हैं, तो देखिए पूछा कि निस्तापन क्या है या किसे कहते हैं, तो आप लिख दीजिएगा वाला। ठीक है, कि वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रिक गैस को वायु की अनुपस्थिति में, मतलब कि वायु उसमें नहीं रहेगा, ठीक है ना, उसके अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, जैसे धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये पूछा गया है, हो सकता है सॉरी पूछ दे, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, टिंडल प्रभाव क्या होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण को कोलाइडल विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश की परिकिरण के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन क्या है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। ये क्या होता है, ये आपका होता है जब कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड में तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपका बिल्कुल ये वाला भी है। ठीक है, देखिए पूछा गया 2016 में, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में यह है आपका कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं आप, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा कि प्राथमिक सेल वैसे सेल हैं जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है और उसे पुनः अवस्थित नहीं किया जा सकता। इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है ना, या फिर कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा आपका शुष्क सेल और मरकरी सेल। ठीक है, यहाँ पे ऐसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन बायोलॉजी से हो गया। ठीक है, एंजाइम क्या होता है या फिर आपका यहाँ पे केमिस्ट्री में भी है। देखिए एंजाइम क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो शरीर में पाचन तंत्र की क्रियाएं भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। ठीक है, एंजाइम एक तरह का क्या है, तो प्रोटीन है। ठीक है, पूछेगा कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम क्या है, ये प्रोटीन है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। देखिए आपका पूछा है 2012 से 20 के बीच में, मतलब पूछा है। ठीक है, क्या होता है कि न्यूक्लिक अम्ल एक ऐसा जैव अवलोक होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों के मिलने से बनते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। देखिए यहाँ पे आरएनए तथा डीएनए मुख्य न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका क्लास 10th में पढ़ना था केमिस्ट्री में। ठीक है, और अथी में भी बायोलॉजी में भी। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है, चलिए समझते हैं। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, देखिए जब किसी या फिर किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है उसे। ठीक है ना, आसान में, या फिर क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं या फिर कहलाता है, अपने मन से मतलब कि कुछ मिला के लिख सकते हैं। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे सारा मतलब कि यहाँ पे लिया यहाँ जहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे T2 T1 है ना, यहाँ पे T2 क्या है, घोल का क्वथनांक है, और T1 क्या है, सुजल का क्वथनांक है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। पूछा गया है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो क्या है, धातु तथा उसके आयन के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, इससे किसके द्वारा सूचित करता है, इसको ई के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, थ्रेश होल्ड ऊर्जा क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। देखिए क्या है, तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है, थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, ठीक है ना, देखिए आपका पूछा गया जहाँ पर लिख दिए। ठीक है ना, देखिए इतना इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ठीक है, और भी मतलब कि जो क्वेश्चन था वो हम दूसरे वीडियो में कर चुके हैं।